अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टार्ट हुआ है हमारी लास्ट सहरी से। इसमें थोड़े से अफ्तारी के क्लिप हैं और ईद का फर्स्ट और सेकंड डे की वीडियो मैंने बनाई है, वो भी यहाँ पे आप देखेंगे आगे जाके। और ये है हमारी लास्ट सहरी। और सहरी में जो हमने मंगवाया था, बाहर से मंगवाया था खाना, क्योंकि हम पूरी रात जाग ही रहे थे। तो मेरे मियाँ ने कहा कि मैं बाहर से कुछ लेके आ जाता हूँ। वैसे हमने अभी तक सहरी में कुछ भी बाहर से नहीं मंगवाया था। तो वो करीब से कहीं से जाके ये टिक्का और कीमा ले आए थे। भूख भी हम लोगों को काफ़ी लग रही थी, क्योंकि हमने अफ्तारी में भी सही से कुछ नहीं खाया था। तो इसलिए मैंने उनसे यही कहा था कि खाने में कुछ अच्छा ही लेके आइएगा, तब पेट भर के वही खा लें। और आज मैंने घर में ना रोटी बनाई थी, ना पराठे बनाए थे, तो वो रोटियाँ और पूरियाँ इसके साथ ही ले आए थे। कोई नया होटल उन्होंने ट्राई किया था, तो यहाँ की चटनी सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी हकीकत में, और टिक्का भी बहुत अच्छा था टेस्ट में, और कीमा भी। तो हमें तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो हमने यही सोचा कि चलो कुछ नया पता चला है। और ये वीडियो है हमारी आखिरी रोज़े की इफ्तार की। जैसे लास्ट सहरी की आपने देखी है, ये अफ्तारी की वीडियो है। मैंने अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ़ थोड़ी-सी जलेबियाँ थीं और स्पैगेटी रखी हुई थी, थोड़े से दही बड़े थे, पापड़ थे और टैंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने कीमा मटर मैं बना रही थी कि जब भूख लगेगी तो बस वो खाना-वाना खा लेंगे, क्योंकि चाँद रात वैसे ही ये घर में बहुत सारे काम भी करने थे। और आज अफ्तारी में भी मैंने अपने बेटे को कुछ ज़्यादा नहीं भिजवाया था। मुझे पता था आज उसने आ जाना है, और बहुत खुशी हो रही थी मुझे कि अभी अफ्तार की और नमाज़ घर आ जाएगा एतकाफ़ से उठ के। ऐसा लग रहा था मैंने पता नहीं कितने दिन से उसको नहीं देखा, और मैं अपने मियाँ से यही कह रही थी कि मुझे वो इतना याद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पता चला गया है, और मैंने कब से उसको ना देखा हो। तो उसके आने की अलग खुशी मुझे थी। मिठाई और फूल मँगवा के हमने रख लिए थे, बस उनका इंतज़ार था कि वो जल्दी से आ जाए। मेरे जेठ का बेटा बैठे हैं एतकाफ़ में, और जेठ का बेटा तो पिछले साल भी बैठा था, इस साल दोनों बैठे हैं एक साथ। तो ये जब वो आ गए थे, तो ये जब मैंने उन लोगों की वीडियो बनाई थी, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। ये मेरा बेटा है जिसको मैं गुलाब जामुन खिला रही हूँ आपने, और ये वाला जो है ये मेरे जेठ का बेटा। चाँद रात को तो ढेरों काम होते हैं बेइंतहा। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोचा कपड़े इस्त्री कर लिए जाएँ, तो मैं सबके प्रेस करने लगी। और मैंने अपने मियाँ से कहा कि ड्राइंग रूम जो है उसको भी हम एकदम क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं, क्योंकि था तो ड्राइंग रूम साफ़ ही, बस ये था कि उसकी सफाई करनी थी, ऐसी कोई ख़ास तो नहीं करनी थी। इस बार कपड़े भी ज़्यादा प्रेस करने थे, सबके 2-2 सूट करने थे, क्योंकि बच्चों ने सुबह नमाज़ के लिए जाना था ईद की, तो उसके कपड़े अलग थे। रात उनकी दावत थी, ईद के पहले ही दिन की बात हो रही है ये। डिनर पे जाना था हमें, उसके कपड़े अलग प्रेस करने थे, तो कपड़े प्रेस काम काफ़ी बढ़ गया था। ईदा जी ने पूरा ड्राइंग रूम खाली कर दिया था। मैंने कहा भी था कि सारी चीज़ें बाहर नहीं निकालिएगा, लेकिन उन्होंने सारा सामान बाहर निकाला और खुद सो गए। काम तो इतना ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने फैला दिया था उसको। तो अब हमें सुबह ही सोचा था कि इसको ना एकदम सारी चीज़ें अंदर रख देंगे, क्योंकि ड्राइंग रूम में इतना वो नहीं था कि उसे साफ़ करना पड़ता या बड़ा होता। सुबह बच्चे नमाज़ पढ़ के आए तो उसी फैलावे में ही बैठ गए। वो मैंने ड्राइंग रूम में तो बैठने ही नहीं दिया, सोफ़े रखने थे। उन्होंने शीर खुरमा खाया, मज़े लिए, बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़े का। और ईद पे अगर शीर खुरमा ना हो ना, तो मुझे तो लगता है ईद ही नहीं है। ईद पे चाहे कितने ही मीठे क्यों ना हो, कोई कस्टर्ड बनाता है, तो कोई खीर, तो कोई कुछ। मुझे ऐसा लगता है ईद पे शीर खुरमा खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैं लाज़मी बनाती हूँ, जबकि मैं कस्टर्ड या खीर वगैरह भी बहुत अच्छी बनाती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। लेकिन ईद पे उन्हें शीर खुरमा ही चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सब लोगों ने यहीं हॉल में बैठ बैठ के ही सेवइयाँ खाईं, शीरखुरमा खाया, बातें-शातें की, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने गए थे। और मेरे मियाँ जो हैं वो ड्राइंग रूम में आ गए थे पर्दे लगाने के लिए, क्योंकि उनकी भी नींद पूरी हो चुकी थी। और ड्राइंग रूम भी हमने साफ़-सुथरा कर दिया था कि कोई भी आ सकता है। वैसे तो किसी ने आज नहीं आना था, लेकिन फिर भी सेट तो रखना चाहिए। और ये क्यूट सी जो बच्ची है, ये मेरी जो हेल्पर है उनकी बेटी है।
तो वो अपनी बेटी को लेके आई, बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स भी बनाई, वीडियो भी बनाई, तो वो बहुत खुश हुई, उसको ईद ही दी मैंने। छोटी बच्चियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे ही मेरी हेल्पर गईं, फिर उसके बाद हम लोग तैयार हुए, अम्मी से मिलने के लिए निकले, अम्मी से मिल के आ जाएँ। मेरे ख़्याल से 12 बजे का दोपहर का टाइम था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी हो रही थी। रास्ते से हमने मिठाई ली, फिर की तरफ गए, बच्चे अपनी नानी से ईद मिले, ईदी ली, थोड़ा टाइम के पास बैठे, पिक्चर्स बनाई, वीडियोज़ बनाई और फिर हम लोग घर पे आ गए थे क्योंकि रात को हमें दावत में भी जाना था। बच्चों की हालत ऐसी थी, बहुत नींद में हो रहे थे। नींद बिल्कुल भी सुबह से पूरी नहीं थी। सुबह से जब मैंने सोने ही नहीं दिया था कि नानी के जाना है, तो हमने यही सोचा आने के बाद थोड़ी देर बच्चों को सुला दिया जाए। तो ये लोग तो सो गए थे, खैर मैं जागती रही थी और फिर रात को हम लोग तैयार हुए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तैयार-शैयार होके हम दावत के लिए निकल गए। दावत मेरी कज़न के घर पे है और काफ़ी दूर थी, काफ़ी ट्रैफ़िक था रास्ते में और मैं यही कह रहे थे, काफ़ी देर से हम लोग निकले हैं। देर से तो खैर हम इतना नहीं निकले थे जितना हम ट्रैफ़िक पे फँसे रहे। थोड़ा-सा लेट सही, लेकिन फिर हम खैरियत से पहुँच गए थे उसके घर और फिर बातें-शातें हुई। पहले तो ईद मिले, गले मिले, ईद मुबारक कहा सबको और बहुत खुश हुई वो कि मैं अपनी फैमिली के साथ उसके घर दावत पे आई। पहली बार मैं आई हूँ उसके यहाँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो वो यहाँ मुझे अपने कपड़े दिखा रही थी कि ये देखिए मैंने ना ये कॉटन ड्रेस सिलवाए, स्टिच करवाए, तो बहुत नीक लग रही थी, तो वो भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। फिर वो लोग खाना गरम कर रही थी तो मैं किचन में आ गई, मैंने वहाँ भी वीडियो बनाई। खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया था, बिरयानी तो बहुत ही आला बनाई थी, बहुत ही बस खाना तो सारा ही बहुत टेस्टी बना हुआ था, लेकिन मेरे मियाँ को बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बिरयानी आज बनी हो और दूसरे दिन भी उनको दे दी जाए तो वो बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन बिरयानी बनी हुई अच्छी हो, ऐसा नहीं कि वो टेस्ट की भी जो अच्छी ना हो वो भी खा लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तो सारा ही खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था और स्पेशली बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं, इतनी आला बनाई थी। मेरी कज़न महीने पहले ही मुझे ये कहा था कि आपने ना ईद पे मेरे घर दावत पे ज़रूर आना है, तो मैंने भी कह दिया था अच्छा ठीक है मैं देखूँगी, कोशिश करूँगी। फिर ईद से कुछ दिन पहले उसका मैसेज आया कि भई आपको याद है कि आपको मेरे घर ईद आना है? तो मैंने कहा देखो मैं कोशिश करूँगी आने की। मैंने भी ये सोचा पता नहीं हस्बैंड जा सकें या ना जा सकें, ईद का मौका है, हमारे भी घर में लोग आते हैं, जाते हैं मेहमान वग़ैरह। तो उसने क्या किया मेरे मियाँ को फ़ोन कर दिया और उनसे कहा कि भई आपको दावत है और आप लोगों ने ज़रूर आना है। तो बस फिर जो था फिर तो हमें जाना ही जाना था क्योंकि उसने डायरेक्ट बॉस से बात कर ली थी। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा ईद का दिन गुज़रा हमारा। हम सब ने मिलके बहुत सारी बातें की, एन्जॉय की और उसके घर में जितने भी केक्स आए हुए थे मैंने सब की वीडियो बनाई, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ये मैं लेके गई थी। मिठाई, केक्स इतने सारे थे, वो मुझसे कह रही थी ये भी खा लें, ये भी खा लें, लेकिन खा-खा के मीठा देख-देख के भी दिल भर गया था। इसी में उसने हमें खाना भी पैक करके दे दिया कि भई कल दोपहर में आपने यही खाना खाना है। मैंने कहा अरे भाई हमारे घर में भी दावत है दोपहर में कल। कल दोपहर में नहीं, ईद के सेकंड डे हमारे यहाँ रात में दावत थी। सब मतलब मेरी नंदें सब लोग इकट्ठा होते, लेकिन मेरी जो नंद हैं बड़ी वाली उनकी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो वो हॉस्पिटल में थी तो इस वज़ह से हमने कैंसल कर दी थी ईद का सेकंड डे जो है। वरना ईद के सेकंड डे हमारे घर में बड़ी रौनक होती है, सब इकट्ठा होते हैं, बड़ा मज़ा खाने-वाने खाए जाते हैं, तस्वीरें बनती हैं, वीडियो कॉल की जाती है जो बड़ी नंद और देवर उनको, तो बहुत मज़ा आता है। ख़ैर जो खाना उसने दिया था वो हमने सेकंड डे दोपहर में खाया, ईद का जो दूसरा दिन था उसके दोपहर में खाया और रात में मेरे देवर को भी आना था दावत कैंसल करी तो उसने बोला आप मेरे घर आ जाएँ। तो फिर हम लोग उसके घर चले गए और ये उसके घर की वीडियो है। तो हमारे तो ईद के दोनों दिन जो है वो बड़े ही झकास टाइप के गुज़रे। उसकी बेटियों ने भी बिल्ला और बिल्ली जो है वो पाले हुए हैं, आपने देखे भी होंगे और ये उसी की बेटी के मैंने हाथों की वीडियो बनाई थी। ये देख रहे हैं आप ये बिल्ला कितना खुर्राट लग रहा है, ये है भी खुर्राट सा, बस चुप रहता है लेकिन लगता बड़ा क्यूट है, प्यार आता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा देखो तो। तो ये उसने बनाया था, ये एक डिश है ढोकला, ये इसके साथ है चटनी
इसके साथ ये खाया जाता है। पास्ता था और उसने करेले प्याज मेरी वजह से बनाए थे क्योंकि मैंने उससे बड़ी फरमाइश की हुई थी काफ़ी टाइम से, और मंगवा लिया था पिज़्ज़ा। सब कुछ उसने बनाया था। बस बातें बातें की, खाना इंजॉय किया, मजाक मस्ती करी, बहुत मज़ा आया। लेकिन ईदी किसी को भी नहीं दी। ईदी का सिलसिला तो हमारे ही घर चलेगा, सबको दी जाएगी, बच्चों का शोर गुल होगा। तो वो होगा हमारे घर में दावत वाले दिन, जब सब इकट्ठा होते हैं। हमारे घर में भी दावत होगी, बस हमने 2-3 दिन आगे बढ़ा दिए थे दावत के, ताकि उनकी सास की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। वो आ नहीं सकती थी और भी लोग नहीं आ सकते थे, तो इस वजह से हमने बोला चलो 1-2 दिन का गैप दे देते हैं, फिर हमारे घर में दावत होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपने घर की दावत की ही इंशाअल्लाह ताला शेयर करूँगी। वो तो बस ईदी का होता है कि हमें ईदी कब मिलेगी। अब्दुल्ला मुझसे यही कह रहे हैं बार-बार कि भाई कब ईद रही है ना, ईदी कब होगी, ईदी कब मिलेगी। मैंने उनसे यही कहा बस थोड़ा सब्र कर लो भाई, ईदी मिलेगी। उन्हें भी अपने दोस्त को दिखाना है, उनका दोस्त उन्हें वीडियो कॉल पे अपनी ईदी दिखाया होगा। तो वो कहने लगे मेरा दोस्त मुझे ईदी दिखा रहा है और मैं क्या करूँ। मैंने कहा बस सब्र करो और कुछ मत करो 2-3 दिन, फिर उसके बाद आप भी अपनी ईदी उसको दिखा देना। मेरे देवर की माशाल्लाह से बेटियां हैं और उसकी छोटी वाली बेटी ने ये पेंटिंग की है और माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्चियां हैं और पता नहीं क्या-क्या कुछ बनाती रहती हैं, करती रहती हैं। ये फ्लावर उन्होंने खुद ही बनाए हैं घर में, तो बहुत अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे परवरदिगार। मैंने शेयर की हैं आपके साथ अपनी खुशियाँ, अपनी ईद, बात कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।